कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइलें आपका विषय विज्ञान का यहाँ पर साइंस का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना है। अगर आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे अंक लाने वाले हैं विषय विज्ञान के पेपर में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। अब चलिए आपका विषय विज्ञान का पेपर बहुत देख लेते हैं। आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। टाइम 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय विज्ञान का जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आता उबलते पानी से जल वाष्प बनना, और बाता एलपीजी का दहन, और साता बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दाता नमक का पानी में घुलना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एलपीजी का दहन। फिर आपका दूसरा था पाचन के समय अमाशयिक पाचक रस्सों का पीएच मान है। तो आपका आता 7 से कम, बाता 7 के बराबर, और साता 7 से अधिक, और दाता 0। तो पाचन के समय अमाशयिक पाचक रस्सों का पीएच मान है। तो इसका आंसर आपका 7 से कम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आपका आता अमाशय, बाता क्षुद्रांत, और साता बृहदांत, और दाता मुख गुहा। तो भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्षुद्रांश हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका आ हो जाएगा डेंड्राइड कोशिका का एग्जान। फिर आपका 6वां आता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपका आता जल, बाता कांच, और साता प्लास्टिक, और दाता मिट्टी। तो मिट्टी आपकी यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। तो मिट्टी राइट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपकी 6 नंबर के रहेंगे रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला आपका यहाँ पर दिया गया है बे अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएँ डॉट डॉट कहलाती हैं। तो बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती हैं आपकी अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। तो ऊष्माक्षेपी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता कठोर जल को मृदु करने के लिए डॉट डॉट एवक का उपयोग होता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एवक का उपयोग होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सर, सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपका तीसरा आता गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और जो आपका आता चौथा जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं डॉट डॉट लक्षण कहलाते हैं। तो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं आपके अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक हो जाएगा आपका। और जो आपका आता ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका 6वां आता ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन डॉट डॉट है। तो ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, आप CFC आप लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर दिया है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर पारा है। आपका दूसरा था कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका इसका आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका आता है तीसरा मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम है आपका टेस्टे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। फिर आपका जो चौथा आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका नाम अवतल दर्पण हो जाएगा।
ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसका आंसर रहने वाला है। और जो आपका पाँचवा था, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और जो आपके यहाँ पर छठवां था, जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते, तो वो आपके यहाँ पर आजीव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, आजीव निम्नीकरणीय, आजीव निम्नीकरणीय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा छवें का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक से दो बाकी में उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका चला था सही जोड़ी, ठीक है, बनाकर लिखी, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई हैं। तो पहले आती है आपकी पितरस। पितरस को आपको यहाँ पर एक्ट्रेस से मैच कर देना है। और दूसरी आती है हाइड्रा। हाइड्रा को आपको मुकुलन से मैच कर देना है। तीसरी आती है बॉटसन एवं क्रिक, तो इसको आपको डीएनए से मैच कर देना है। और चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को आपको आनुवांशिकता से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को आपको घने जंगल की बीतान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको इंद्रधनुष से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है आपका सत का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो पहला आपका सत रहेगा। दूसरा आता धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका सत रहेगा। और तीसरा आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो आपका यहाँ पर जो तीसरा रहेगा वो सत रहेगा। और चौथा आता मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क से, तो चौथा आपका सत हो जाएगा। पाँचवा आता बीजों के गुण एवं झुर्रीदार गुणों में गुण प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो ये आपका सत रहेगा। और जो छठवां आता कार्बनिक विद्युत के चालक होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 6 आता वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। साथ ही जो इसका अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं अथवा। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो जो इनके उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु की जो खुली हवा में रखने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। और साथ ही लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अथवा था आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो ठीक है, बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं वह धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। साथ ही इनके उदाहरण देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। साथ ही आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका यहाँ पर आता समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर दिया गया है। समसूत्री यह कई कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। साथ ही स्वपरागण और परपरागण में अंतर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक है, इसमें आपको मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखना है। अथवा में आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अथवा आता अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर है। साथ ही अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए। अथवा आता विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किन्हीं 2 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ओम का यहाँ पर नियम दिया गया है। साथ ही
विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किन्हीं दो अवयवों के प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, विद्युत सेल, प्रतिरोधक, साथ ही इनके चिन्ह भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 12 परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, अथवा आता है खास श्रृंखला और खास जाल में आपको दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और खास श्रृंखला और खास जाल में आपको दो अंतर लिखना है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, खास श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा मार्ग है, जबकि खास जाल आपस में जुड़ी कई खास श्रृंखलाओं का जटिल जाल है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो प्रश्न 13 आता है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखना है, अथवा आता प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, बेकिंग सोडा और ठीक है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। एक कांच, साबुन और कागज उद्योगों, फिर दूसरा है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। और बेकिंग सोडा के दो उपयोग देख लीजिए, साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में दो अंतर लिखना है, अथवा में आपको वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखना है। तो देख लीजिए आपका ठीक है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में दो अंतर दिए गए हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए, और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर देख लीजिए। फिर आपका 15वां आता है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है। साथ ही अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसकी फोकस दूरी आपकी -0.5 मीटर आ जाएगी। और साथ ही अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 16वां, साबुन और अपमार्जक में आपको दो अंतर लिखना है, अथवा में आपका यहाँ पर समझाती श्रेणी क्या उदाहरण देकर समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साबुन यह कठोर जल में झाग नहीं देते और सफाई नहीं कर पाता। अपमार्जक ठीक है, यह कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग देता है और अधिक प्रवाह भी सफाई करता है। साथ ही समझाती श्रेणी क्या है उदाहरण आपको देना था, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 17वां आता है, प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए, अथवा आता पादा फार्मल ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य लिखना है आपको। तो प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए, तो इसका उत्तर देख लीजिए, और पादा फार्मल ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 3 गुण लिखना है, अथवा में आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आप यहाँ पर 3 गुण देख लीजिए, ठीक है, और साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। अथवा आता है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद हुआ परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। मैं आपका था परागण और निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा था संचरण किसे कहते हैं, इसके बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो परागण और निषेचन में आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए, तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। साथ ही संचरण किसे कहते हैं, इसके बचाव के आप 2 उपाय भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां, मानव नीति का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है, नहीं तो आपको गूगल में मिल जाएगा। अथवा में आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद करना है, यानी आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी 4 यहाँ पर अंतर दिए गए हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां प्रश्न, ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या है, इनका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष, साथ ही इसका निवारण देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण देख लीजिए, साथ ही डायग्राम देख लीजिए। और अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण समझाना था, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका डायग्राम भी देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही जो आपका 23वां प्रश्न आता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आता विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सिद्धांत लिखिए। तो 23वें प्रश्न में आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है, तो इसका उत्तर आप अपने मन से कर लेना। अथवा का आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका अथवा का आंसर दिया गया, विद्युत मोटर का सिद्धांत। साथ ही इसके मुख्य भाग देख लीजिए और इसका डायग्राम देख लीजिए। इस तरह से आपका जो यहाँ पर विषय विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको याद कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।